Hello everyone, welcome to Precision Academy. In this lesson, I am going to explain you some important professional words and most of the words are noun. People find it very difficult to understand the meaning of these words and they get confused whenever they happen to encounter these words. So now let's get started. The first word is dynamics. देखिए जी डायनेमिक्स का मीनिंग होता है द फोर्सेस और प्रॉपर्टीज दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड चेंज इन द सिस्टम और प्रोसेस। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी सिस्टम या प्रोसेस की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को या उसमें चेंज को स्टिमुलेट करते हैं। तो स्टिमुलेट का मीनिंग होता है टू एनकरेज समथिंग टू बिगिन और डिवेलप फर्दर, यानी उसको बढ़ा देना, उसको तेज कर देना। ठीक है जी। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम उसका डायनेमिक्स कहेंगे। चलिए जी इसको एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। देखिए जी, द डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए जी, इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझें आप। देखिए जी, कोई मार्केट है, उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट होंगे, वो फैशन की हो सकती है, फूड की हो सकती है। तो कंज्यूमर अगर उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, उसमें ग्रोथ आएगा। ठीक है जी। और उसी प्रकार से यानी उसके अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा, उसकी इकोनॉमिक फैक्टर भी बढ़ेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से उसमें अगर कोई चेंज आता है, मतलब अगर कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट्स को अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, हम उसको उसका डायनेमिक्स कहेंगे। ठीक है जी। चलिए जी कंज्यूमर बिहेवियर को समझ लेते हैं। आज से 50 साल पहले अगर हम देखें तो कंज्यूमर्स को जिस प्रकार की चीज़ें पसंद आती थीं, आज वो नहीं आती हैं। तो ये इसका मार्केट का डायनामिक्स हो गया। आजकल वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो कितना उसमें चेंज आया है। ठीक है। उसी प्रकार से डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स होता है, उसी प्रकार से डायनामिक्स ऑफ वर्क प्लेस होता है, उसी प्रकार से डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होते हैं? कोई कंट्री है, उस कंट्री का एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसको वो बनाते हैं। हर कंट्री का एक पॉलिटिकल पावर होती है। जैसे बांग्लादेश है, उसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। वहाँ के लोगों की भावनाएँ कैसी हैं, हमारे लोगों की भावनाएँ कैसी हैं, सेंटिमेंट्स। तो सेंटिमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, उसमें लोग काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई दूसरा कंट्री है, तो उसमें उन इश्यूओं पे कोई ध्यान नहीं देता, उसको कोई बॉदर नहीं करता। तो और ऐसे भी इश्यू होते हैं जिस पे ना यहाँ ध्यान दिया जाता है, ना अदर कंट्री में कहीं ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है जी। उसी प्रकार से उसी प्रकार से डायनामिक्स ऑफ वर्क प्लेस क्या होते हैं? देखिए जी, आजकल वर्क प्लेस में काफ़ी चेंज आया है और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है कि नए-नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं, वर्किंग यानी काम करने का हमारा जो तरीका है वो काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर आप 20-25 साल पहले देखें तो हम काफ़ी स्लो थे। आजकल काफ़ी उसमें डेवलपमेंट हुआ है, उसमें ग्रोथ हुई है। तो आईटी सेक्टर तो सबसे बड़ा डायनामिक्स हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उसी प्रकार से आप डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझें। डायनामिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आज से अगर हम 20-30 साल पहले अगर देखें, तो इंग्लिश इतना कंपल्सरी नहीं था और आज अगर हम किसी इंडस्ट्री को जॉइन करते हैं, किसी कंपनी को जॉइन करते हैं, तो आजकल बहुत ज़रूरी है कि आपका इस लैंग्वेज पे कमांड होना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप एक्सेल नहीं कर पाएँगे, आप अपने करियर में ग्रोथ नहीं ला पाएँगे। आप हो सकता है मे बी आपके इंक्रीमेंट्स ना हो, आपके प्रमोशन ना हो, तो इट इज़ मस्ट टू हैव कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट। तो काफ़ी चेंज आया हुआ है। उसी प्रकार से आपको ये देखना है कि वर्क प्लेस के अंदर लोग कंज़र्वेटिव हैं या लिबरल हैं। आजकल लोग लिबरल हो गए हैं, चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले लोग कंज़र्वेटिव थे, तो वो उसी तरीकों को वो फॉलो करते थे। मतलब वे आइकोनोक्लास्टिक नहीं थे। आजकल लोग बहुत ज़्यादा आइकोनोक्लास्टिक हो गए हैं। मतलब उसको चेंज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो नए-नए तरीके आ रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर जैसे मैंने आपको पहले समझाया, उसी प्रकार से बिहेवियरल चेंज यानी वर्किंग कल्चर हमारा चेंज हुआ है, बिहेवियरल चेंज आया है।
अपने वर्क प्लेस पे, तो डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हो गए। तो आजकल कमांड रखना इस लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये समझा दिया है, होप आपकी समझ में आया होगा।